कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष के सियासतदान धमकी दे रहे हैं तो सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, और ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार बैकफुट पर है। नुपुर शर्मा से लेकर टी राजा सिंह के बयानों पर बीजेपी पल्ला झाड़ चुकी है, और अब निशिकांत दुबे के बयान से भी बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। पहले आप निशिकांत दुबे का वो बयान सुनिए जिस पर बवाल मचा, फिर आपको बताते हैं कि इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से सरकार को धमकी भरे लहजे में जवाब देते हुए पलटवार किया है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? यह किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। यह कानून नहीं चलेगा। निशिकांत दुबे के इस बयान पर बीजेपी वाले लोगों को ट्यूबलाइट बताया असदुद्दीन ओवैसी ने, और ये भी कहा कि आप कोर्ट को धमका रहे हैं, अनुच्छेद 142 की ताकत का एहसास करवा रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसे BR अम्बेडकर ने बनाया था, वो तुमसे ज्यादा दूरदर्शी थे। बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी देकर डरा रही है। आप लोग सत्ता में हैं और आप इतने कट्टरपंथी हो गए कि आप कोर्ट को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, अगर आपने इन लोगों को नहीं रोका तो देश कमजोर हो जाएगा, देश आपको माफ नहीं करेगा, और कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे। भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनने से क्या मुझे नौकरी मिलेगी। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर बीजेपी वोट बटोरती आई है। वैसे तो बीजेपी ने भी निशिकांत दुबे के उस बयान से, जिसमें कहा गया कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं, इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन विपक्ष के द्वारा जो तथ्य दिया जा रहा है कि देश का एक जज जब सिटिंग प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने का आदेश दे सकता है तब आप नहीं बोलते। जी हां, बात कर रहे हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, जब चुनाव में धांधली के चलते इंदिरा गांधी को पद से हटने का आदेश दिया गया था। लेकिन इसमें भी विपक्ष पूरी बात नहीं बताता। ये नहीं बताया जाता कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट 23 जून 1975 को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं होती तब तक संसद में उनसे वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन इसी के 2 दिन बाद यानी 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक था? क्या वो काला दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चिढ़कर इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी नहीं लगाई थी? इस बात का जवाब ये नेता नहीं देते, लेकिन देश वक्त के साथ शायद पिछली बातें भूल जाता है। और हाँ, रही बात आर्टिकल 142 की, तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत वाकई में देता है कि वो किसी भी मामले में किसी भी इंसान पर फैसला सुना सकते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति को आदेश दिया जा सकता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने वाला
इकलौता इंसान है। राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो वो संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है, जबकि बाकी सब संविधान को मानने की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही सीजीआई को शपथ दिलवाई जाती है, नियुक्त किया जाता है, और ये ताकत आर्टिकल 142 भी नहीं देता कि राष्ट्रपति को आदेश दिया जाए। और शायद यही कारण है कि उपराष्ट्रपति ने आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बताया है। निशिकांत दुबे ने गृह युद्ध छिड़वाने वाला बताया है। हालांकि माननीय न्यायालय है, उनके फैसले सबको मानने पड़ते हैं, और इस मर्यादा का पालन करते हुए बीजेपी सरकार ने भी निशिकांत दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया। निशिकांत दुबे के बयान पर सफाई देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लिखते हैं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ भी हैं। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। बीजेपी सरकार ने तो अपना बचाव कर लिया, लेकिन ओवैसी जैसे लोग पूरा सच देश को बताने से क्यों कतराते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और जाते जाते सुनिए उन तीनों नेताओं के वो बयान जिस पर बवाल छिड़ा और बीजेपी को इस तरीके की सफाई देनी पड़ी है। देखिए, मैंने बयान नहीं सुना है निशिकांत जी का, एक विद्वत पुरुष हैं वो, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। जनमानस में एक आशंका होती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा, और वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है या जो भी निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अधीन होंगे। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। देखिए, निशिकांत दुबे जी एक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और मैं ही नहीं पूरा देश उनकी इज्जत करता है। जहाँ तक बात है, ये भाव में बह के उन्होंने कह दिया होगा संजीव खन्ना जी का या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम, वैसा कुछ नहीं है। जो भी फैसला यहाँ होता है, हमारा जो सिस्टम है उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, पर्टिकुलर जज कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो इसलिए उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा। जहाँ तक ये धार्मिक उन्माद और ये सब जो बातें हैं, वहाँ एक बात जरूर खलती है। छोटी सी बात हो, मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए, मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा
वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहाँ की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि एनकरेज कर रही है उपद्रवियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। और जो बीच में बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो आशा लोग अभी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों पर देश की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। देश जो आशा लगाए बैठा है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें लोगों को निराशा ना हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही काम आप करते जाएं कानून का हवाला देते हुए, जिससे कि पब्लिक में रिसेंटमेंट बढ़े, लोगों में ये गलत एक संदेश चला जाए कि सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, हमारे संविधान ने एक बैलेंस बनाया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, सरकार भी सम्मान करती है, लेकिन उसके लिए आपको भी एक अपने लिमिट में रहना होगा। सबका लिमिट हमारे संविधान ने वो तय कर दिया है। कहाँ तक आप करेंगे? कानून बनाना हमारे विधायिका का, पार्लियामेंट और विधानसभा का काम है। उसका कैसे विवेचना कैसे होगा, व्याख्या कैसे करेंगे, उतना ही भर काम हमारे कोर्ट्स का है। अब एक्सीड करके आप कहीं, निशिकांत दुबे जी ने, मैंने ये भी सुना है, कहा है कि उन्होंने वो बात उठाई है अभी राष्ट्रपति और गवर्नर के पावर पे जो सुप्रीम कोर्ट का 3 महीने के भीतर 3 महीने का जो एक पीरियड फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं तो ये बात लोगों के भी दिमाग में खट रही है। देखिए, जो संविधान के निर्माता थे वो भी ये काम कर सकते थे। उन्होंने इतना बढ़िया संविधान हमारे देश को दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो उन्होंने भी इस विषय पे सोचा होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को टाइम लिमिट में फिक्स नहीं किया, तो उसके पीछे उनकी कुछ ना कुछ मंशा रही होगी कि ये हमारा देश फेडरल और यूनिटरी दोनों का मिक्स हमारा संविधान है, सेंटर को भी कुछ पावर रहना चाहिए ऐसे केसेज में जहां कुछ जाति ना हो जाए जनता के साथ, कोई गलत कानून कोई स्टेट ना बना दे। तो ऐसे, इसीलिए उन्होंने टाइम कोई फिक्स नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फिक्स कर दिया। जनता में जो रोष है, जनता और सरकार या हमारे पार्लियामेंटेरियंस में जो इसके खिलाफ, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी अभी हाल ही में बोला कुछ, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को और ये थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की शिकायत ना हो, सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म ना हो, सुप्रीम कोर्ट पर लोग अनावश्यक टिप्पणी ना करें। ये वक्फ कानून, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी
और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे, ये कानून नहीं चलेगा। जब से